आप लोग सुन रहे हैं बिलाल का जाविया। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करो। तो आइए आज बात करते हैं सानवल यार पिया की ताज़ा तरीन कस्त की। इसमें तो भाई काफी हलचल मच गई है। जी बिल्कुल, हलचल से भी कुछ ज्यादा। कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां मतलब सानवल के लिए रास्ते बंद होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो इस किस्त का खुलासा है वो यही बताता है कि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तूफान तो है ही, लेकिन असल में कहानी में एक ऐसे किरदार की एंट्री हुई है जो आप कह ले पूरे खेल को बदल सकता है। वो वकील? जी, खाकान बाबर। सेठ दाऊद ने खुद को बचाने के लिए मुल्क के सबसे महंगे और शातिर वकील को हायर कर लिया है। जब खाकान बाबर की एंट्री हुई तो मुझे लगा कि अब कहानी का असल मजा आएगा। मतलब एक ऐसा वकील जो कभी हारा ही नहीं। ये तो किसी फिल्मी सीन जैसा लगता है ना? उस एक चीज ने सानवल के जीतने के इम्कानात को तकरीबन सिफर कर दिया है। बिल्कुल। और ये सिर्फ ड्रामाई तासुर के लिए नहीं है, ये दिखाता है कि ताकतवर लोग इंसाफ को कैसे अपने हक में मोड़ सकते हैं। सही। हाँ, खाकान बाबर का तारुफ उसकी काबिलियत से ज्यादा उसकी नाकाबिले शिकस्त होने की शोहरत से करवाया गया है। ये सानुल पर एक तरह का नफसियाती हमला भी है। अच्छा, कि तुम्हारा मुकाबला एक ऐसे शख्स से है जिसे हराना नामुमकिन है? जी बिल्कुल यही। और उसने आते ही अदालत में अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने पुलिस पर ऐसा दबाव डाला कि उन्होंने मान लिया कि एफआईआर तो ऊपर के हुक्म पर काटी गई थी। लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक चाल जो उसने चली वो थी सानुल के माजी को कुरेदना। हाँ, उसे एक मुजरिम और ब्लैकमेलर साबित करने की कोशिश की। यहाँ एक बहुत दिलचस्प कानूनी हिकमत अमली इस्तेमाल की गई है जिसे किरदार कशी कहते हैं। एड होमिनम है ना? बिल्कुल। ये इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये मतलब तवज्जो असल सबूत से हटाकर फर्द की जाती खामियों पर मरकूज कर देती है। सही। जब आपके पास केस कमजोर हो तो आप मुखालिफ के किरदार को ही कमजोर कर दें। जी, इस तरह सच और झूठ का फर्क धुंधला जाता है। और दूसरी तरफ सेठ दाऊद का एतमाद तो देखने वाला था। वो तो ऐसे खुश हो रहा था जैसे अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर रहा हो। हाँ। ये तबसरा उसके तकब्बुर को जाहिर करता है। उसके लिए ये इंसाफ की जंग नहीं बल्कि एक स्कोर बोर्ड है। और साविल सिर्फ एक और नंबर है। बिल्कुल, ये उसकी बेहिसी और ताकत के नशे की इंतहा है। क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं? कमेंट में अपनी राय दें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और बिलाल का जाविया को अभी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। लेकिन खाकान बाबर की ये हिकमत अमली सिर्फ अदालत के कमरे तक महदूद नहीं रही। नहीं, उसकी लहरें तो साविल और पिया की जाती जिंदगियों तक भी पहुंच गई हैं। हाँ, और इसका सबसे गहरा असर पिया के वालिद असलम साहब पर हुआ है। वो एक शरीफ आदमी है जो इज्जत को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। जी, और जब उन्होंने अदालत में अपनी बेटी के नाम को साविल के साथ उछलते देखा तो वो टूट गए। उनका खौफ सिर्फ बेटी के बदनामी का नहीं है बल्कि सेठ दाऊद जैसी बड़ी मछली से टकराने का भी है। मेरे ख्याल में ये दोनों चीजें हैं। वो मौशरती दबाव को समझते हैं, जहाँ इल्जाम साबित हो या ना हो लड़की का नाम तो खराब हो ही जाता है। सही। लेकिन इसके साथ साथ वो एक आम आदमी है। वो जानते हैं कि अमीर और बायसर लोगों से लड़ने का नतीजा अक्सर बुरा ही निकलता है। तो उनकी वो इल्तिजा कि साउल हमारी जिंदगी से निकल जाओ, वो उनकी मोहब्बत से ज्यादा उनकी बेबसी का सबूत है। लेकिन इस बेबसी के सामने पिया का जो रद्दे अमल था वो कमाल था। बिलाशुबा उसने अपने वालिद के खौफ के बावजूद साफ कह दिया कि वो सावल का साथ किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। ये इस किस्त का सबसे मजबूत लम्हा था मेरे ख्याल। बिल्कुल। ये वफादारी का एक बहुत ताकतवर इजहार था। पिया ने सिर्फ सावल का साथ देने का ऐलान नहीं किया बल्कि उसने उस पूरे निजाम को चैलेंज किया है जो एक इंसान को उसके माजी की बुनियाद पर मुजरिम ठहराता है। तो ये अदालती ड्रामे से बढ़कर उसूलों की जंग बन गई है। जी। तो अब मरकजी सवाल ये बन गया है कि क्या सावल की सच्चाई एक ऐसे वकील के सामने टिक पाएगी जो सिर्फ जीतना जानता है, चाहे उसके लिए किसी की इज्जत ही क्यों ना दांव पर लगानी पड़े। हाँ। और ये सूरत हाल हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने पर मजबूर करती है। क्या? कि जब इंसाफ की जंग वसाइल और किरदार कशी की जंग बन जाए तो क्या सिर्फ सच बोलना जीत के लिए काफी होता है? और फर्ज करें कि सानविल केस जीत भी जाए। जी, लेकिन इस अमल में उसके किरदार को सरेआम तबाह कर दिया जाए तो फिर उस जीत के क्या मायने रह जाते हैं?